ग्राम दुल्ला ब्यावरा में नवकुंडात्मक सप्तदिवसीय विष्णु महायज्ञ 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक किया जा रहा है आयोजित। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ग्राम दुल्ला तहसील ब्यावरा में नवकुंडात्मक सप्तदिवसीय विष्णु महायज्ञ प्रवचन और भगवान श्री देवनारायण जी की कथा का आयोजन 30 नवंबर 2024 से किया जा रहा है। 30 नवंबर को गांव में विशाल कलश यात्रा ध्वज यात्रा निकाली गई। इसके पश्चात श्री विष्णु महायज्ञ प्रारंभ किया गया, जिसमें ग्रामवासी यजमानों ने मंत्र उच्चारण के साथ आहुतियां दी। यज्ञ के बाद श्री दही स्वामी श्री महेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज महेश्वर मठ नीलांबा पीठ लोतन त्रिपुरा निकट प्राचीन पर्णकुटी चित्रकूट धाम सतना मध्य प्रदेश के द्वारा भगवान श्री राम जीवन और उनके चरित्र के संबंध में प्रवचन दिए गए। प्रवचन कार्यक्रम के बाद शाम को फिर यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें यजमानों ने मंत्रों के साथ आहुतियां दी। रात 8 बजे से 12 बजे तक भगवान श्री देवनारायण जी की कथा का शुभारंभ किया गया। देवनारायण जी की कथा कथावाचक श्री गोपाल खींचीबना साहब ठिकाना काला पीपर जिला राजगढ़ के द्वारा गीत संगीत के साथ सुनाई जा रही है। 7 दिनों तक यज्ञ आचार्य पंडित चंद्र प्रकाश त्रिवेदी श्री महावीर आश्रम भैसाना के मार्गदर्शन में यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दिनांक 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक ग्राम दुल्ला में हिंदू सनातन धर्म को लेकर हजारों भक्तजनों के साथ भक्ति का रस बरसेगा और 6 दिसंबर को विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें 25,000 से अधिक भक्तों के लिए भोजन प्रसादी बनाई जाएगी। 7 दिनों का यह समस्त कार्यक्रम आसपास के समस्त 7 ग्राम वासियों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। भगवान श्री देवनारायण जी का दुल्ला में अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी भगवान देवनारायण परिसर में समस्त धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इस समस्त कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार प्रेम नारायण दांगी, सरपंच ग्राम बाईहेड़ा और उनकी पूरी टीम है। इस धार्मिक कार्यक्रम के मुख्य यजमान मानसिक दांगी है, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए 6,51,000 का दान दिया है। बाकी की रकम समिति के द्वारा भक्तजनों से एकत्रित की जाएगी। इस धार्मिक कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल करने के लिए ग्राम दुल्ला और आसपास के 7 ग्रामीण क्षेत्र से युवा, बुजुर्ग, महिलाएं आदि दिन रात प्रयास कर रहे हैं। चंदन गिरी गोस्वामी ने बताया कि इस क्षेत्र में इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त प्रवचनों का यज्ञ का लाभ ले रहे हैं, पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं चंदन गिरी गोस्वामी यहाँ पर खड़ा हुआ है। यहाँ पर इस बल्ली पे भगवान देवनारायण उज्जैन से पधारे थे, तो एक ही रात में उनने शांका श्याम जी का 6 महीने की रात हुई थी, वो मंदिर बनवाया था। उसको बनवाने के साथ सीधे उनकी इसी दुल्ला में देवनारायण भगवान की दुल्हार टूट गई थी। इसी का नाम दुल्ला गांव रखा गया है और यहाँ देवनारायण की बहुत असीम कृपा है। और जो भी भक्त यहाँ पर जो भी मनोकामना लेके आता है, कि सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इस पावन नगरी का इतिहास देवनारायण भगवान की असीम कृपा से सभी संतों का भावनाएं, इच्छाएं पूरी होती है। अच्छा, धुराल का मतलब क्या है? धुराल का मतलब ये साहब के यहाँ की जगह देवनारायण भगवान की धुराल टूटी थी। नहीं, धुराल किसे कहते हैं? बैलगाड़ी की धुराल रहेगी। बैलगाड़ी में जो रस्सी बनती है, हाँ, जोतने वाली? नहीं, फिर? जो 2 गाड़ी है ना, हाँ। 2 गाड़ी बैलगाड़ी बनती है, जो ऐसी लंबी वो रहती है ईंचे की तरह। उसकी एक धुराल टूट चुकी थी। वो इसी जगह पे टूटी थी और वो सीधे उज्जैन से चले थे, तो शांका श्याम जी आए थे। शांका श्याम जी ने एक ही रात में 6 महीने की रात हुई थी, वो मंदिर बनवाया था। और वहाँ से शांका श्याम जी से चले तो सीधे में दुल्ला आए थे, और दुल्ला से सीधे वो चले मेरे प्रभु तो गोट पहुँच गए थे। बोल देवनारायण भगवान की जय हो। ये बात आपको किसने बताई? ये बात हमको ही नहीं, हमारे कुछ शांका श्याम जी में गोस्वामी समाज का सुंडी गांव है, वहाँ के संत हैं हमारे गोस्वामी समाज के। उन्होंने हमको यहाँ का इतिहास बताया था। और हमारे जो घर से जो हमारी धर्मपत्नी है, उनके मामा रहते हैं, तो उनको पूरा इतिहास मालूम था। एक ही 6 महीने की रात हुई थी, उसमें शांका श्याम जी का मंदिर बना था। और आज भी शांका श्याम जी का एक इतिहास है। कोई भी
माँ बहन डिलीवरी पीरियड में रहती है तो उनके क्षेत्र में डिलीवरी नहीं होती है, वहाँ से 4 किलोमीटर दूर डिलीवरी होती है। और एक भाई ने है ना, सुबह भोर होने लगा, सुबह की 5 बजे उनने घट्टी चलाई तो मंदिर पूरा बन गया था, केवल कलश रह गया था। और वो वहीं से सारे देवी देवता 36 करोड़ देवी देवता आलोप हो चुके थे। यहाँ पर जग चल रहा है देवनारायण की बल्ली पर, हरी रस बरस रहा है और डेली महाप्रसादी वितरण हो रही है और बड़े बड़े संत यहाँ पर पधारे हुए हैं। हरी रस बरस रहा है देवनारायण की बल्ली पे। हरि हर ढोली ध्वजा वाले की कृपा है। ओम गणपतये स्वाहा। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमानयति गशना सासत्यग्वा सुभद्रिका काम्पील वासिनीम्मा। ओम दुर्गाय हरि ओम ओम हरि ओम ओम गणहरान्त्वा गणपति गं नमामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गं नमामहे निधीनान्त्वा। शीतल और स्वर्ण अग्नि जिसको बोलते हैं हिरण्य वरनाम। आइए अब हवन प्रारंभ करते हैं। यजमान भी आहुति देवेंगे, यजमान पत्नियां भी आहुति देवें, स्वाकाल बोलकर देवें। एक भी आहुति आपकी खराब नहीं होना चाहिए। बड़े आनंद के साथ स्वाकाल बोले, उल्टा हाथ खोल के रखे अपना। हरि ओम ओम भू स्वा। काला रंग होता है, समझ जाओ कि यह महाक्रोध में है अग्नि, वो सबको जला करके भस्म कर डालती है। यज्ञ किया जाता है, यज्ञ की अग्नि स्वर्ण वर्ण की होती है, सोने जैसी। और आग लगाई लाल वर्ण, काला वर्ण और पीला वर्ण। कभी कहीं पर आप कचरा जलाओगे, आग लगेगी तो लाल रंग की अग्नि होती है, और कुंड के अंदर कभी लाल अग्नि नहीं दिखाई देती है, मिलता है। अगर कुंड में अग्नि नहीं होती है, चैतन्य नहीं होती है, और हम अगर आहुतियां डालते हैं ना तो उसका कोई पुण्य प्राप्त नहीं, क्योंकि बुझी हुई अग्नि है ना। हाथ जोड़ के प्रणाम करें, अग्नि देव का दर्शन करें सब लोग कि भगवान आप कुंड में मिलाए। कृपया वो यजमान के हाथों में हाथ स्पर्श करके आहुति में स्वाकाल बोल करके आहुति प्रदान करें। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। ओम शैवाय स्वाहा। इदं शैवाय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम भूः स्वाहा। इदं वायुवे इदं नमः। ओम भूः इदं आहुति प्रदान करें। मध्य पानी दुर्गाभूषणम अष्टोपचारणम मां। इसके बाद जो घी वाले आहुति देंगे सावधान होकर भगवान को। ओम नाभ्या आसीदं ददिक्षवे मुचिदष्टो देवौ समवदता पद्भ्यां दिशा चोत्रा तथा लोका आकल्पयन्ना। ओम नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः। कुंड के अंदर चढ़ा देवें। इसके बाद बाहर जल छोड़ें। पूजा वंदे शिवम शंकरम। लाल रंग की उसके ऊपर संकल्प को स्थापित कर दें। हाथ जोड़ के पूरा प्रणाम करें भगवान को। हरि ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरो वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणम्। मार्गदर्शी आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि द्रव्यों आपात लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थे आपकी जो मनोकामना है प्रभु के समक्ष प्रकट करें कि अमुक मनोकामना सिद्ध्यते, ग्राम शांति सिद्ध्यते, ग्रह कल्याणार्थे
अपने पति का गोत्र बोले, जिस पति का उच्चारण करें, यहाँ पिता के घर का जो नई तीज तिथ्यायाम बुधवार मासांतर्गतायाम उज्जैनी क्षेत्रे राजगढ़ जिला। यजमान के हाथ के नीचे यजमान पत्नी हाथ लगावे। सभी यजमान मध्य देवी तम विष्णुना प्रिया पवित्र धारे माम देवी पवित्रम गुरुवासनम पृथ्वी देव्ये नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतरशुचि पुंडरीकाक्षा पुनातवम्मा पुनात पुंडरीकाक्षम्मा। साकल्य पहुंचावे, घी की भगोनिया पहुंचवावे और कुंडों को चैतन्य रखे बराबर। यज्ञ भगवान की जय। ये महाविष्णु यज्ञ, महाविष्णु यज्ञ जो हो रहा है अपने ग्राम धुरला बंडी देवनारायण स्थित जो विष्णु भगवान का यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ को यज्ञ भी बोलेंगे। ये 7 गांव का महाकुंभ है। ये 7 गांव का महाकुंभ है। इस महाकुंभ में स्नान होता है, तो यहाँ पे सिर्फ स्नान नहीं करना है, यहाँ पे तो आना है अपने को। और इस कुंभ में अपन हर जगह जाते हैं कुंभ में, तो वहाँ स्नान करके उसका फल प्राप्त होता है। मगर अपने को यहाँ पे धुरला बंडी पे देवनारायण भगवान स्थित मंदिर पर यहाँ पे जो भी लोग आएंगे इस महाकुंभ में 7 गांव के अंदर जो बचा है बीच में, इस बंडी पे आने के बाद आपको स्नान की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अपन आ जाएंगे, उसमें स्नान का 100 गुना फायदा मिलेगा। इस महाकुंभ में जो भी आएगा सिर्फ आने से ही उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस यज्ञ का, विष्णु यज्ञ का मतलब ये होता है कि जो भी यज्ञ तो बहुत प्रकार के होते हैं, विष्णु भगवान का यज्ञ के लिए लक्ष्मी की प्रसन्न होती है। तो इस विष्णु भगवान का यज्ञ में जो भी लोग 1 रुपया भी दान करेंगे ना, तो उसको 1000 रुपये की प्राप्ति होगी। अब आप ये सब लोग देख लो अपने को कितने रुपए चाहिए। अगर अपने को ज्यादा चाहिए तो ज्यादा रुपए दान कर दो। 1 रुपये में 1000 रुपये के बराबर लाभ प्राप्त होगा। और इस विष्णु यज्ञ में लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है। और लक्ष्मी जी को जब प्रसन्न करना है तो हर आदमी क्या करता है, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए भगता है। तो अब यहाँ पे इस महाकुंभ में कहीं भगने की जरूरत नहीं है। इस यज्ञ में कहीं जाने की इधर उधर जरूरत नहीं है। महाकुंभ में आओ और जो भी अपने से बने वो दान राशि करो और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करो। और यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान की जय। देवनारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। सातगाम धर्मपुरी की जय हो। सातगाम धर्मपुरी की जय हो। आनंद की जय हो। सातगाम की जय। सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। जय हो। वाले जो भक्तगण है वहाँ से जो भंडार से प्रसादी ला रहे हैं, कृपा है प्रसादी लाए और हमारे सभी भक्तगण को प्रसादी दे। कोई भी बिना प्रसादी के वंचित न रहे। भगवान देवनारायण की प्रसादी है, आप सभी लेकर आराम से पहुँचे। और रात्रि में अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर पधारना, क्योंकि रात्रि में भगवान देवनारायण की बहुत ही भव्य और रुचिकारक जो कथा आदरणीय हमारे बन्ना साहब द्वारा सुनाई जाती है, बहुत बढ़िया कथा सुनाई जाती है। तो आप सभी
रात्रि 8 बजे समय का ध्यान रखें और समय से पहले आकर यहाँ उनकी वाणी से अपनी कथा का रसापान करें। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपको अभिनंदन, स्वागत समिति की ओर से, ग्राम धुरला और 7 गांव की ओर से जो हमारे भक्तगण पधारे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। जय श्री राम। आदि वितरण की जाएगी वो हमारे ग्राम धुरला के श्री रामेश्वर जी जो दूध डेयरी वाले जो है उनकी तरफ से कल की ये जो महाप्रसादी वितरण की जाएगी, दोनों टाइम की उनके ओर से ये प्रसादी वितरण की जाएगी। और कल का दिन आखिरी रहेगा, परसों आपका विशाल भंडारा रहेगा। हमारे धुरला की टीम ने बहुत त्याग और परिश्रम से आपको ये पूरा क्षेत्र झाड़ी का जो दिख रहा था, इसको अपनी कड़ी मेहनत से रात दिन लगकर और यहाँ इस भूमि को देखो आप ऐसा बना दिया कि यहाँ आने के बाद आदमी ऊपर आने के बाद सोचता कि अपन की जय, बोल यज्ञ देव भगवान की जय, बोल यज्ञ देव भगवान की जय, बोल 7 गांव की जय, बोल देव नारायण भगवान की जय, बोल देव नारायण भगवान की जय, बोल देव नारायण भगवान की जय, की जय। हमारे किसी माता बहनों का एक पर्स यहाँ पर गिर गया है। जिन माता बहनों का ये पर्स है, कृपया आप ये यहाँ पर मंच से आकर और अपना पर्स ले जाएं। जिनका भी ये पर्स है वो यहाँ पर आकर के ये पर्स ले जाए। आदरणीय हमारे पत्रकार साहब जो ब्यावरस पधारे हैं, उनने पुनः एक बात का प्रश्न उठाया है। वो जो प्राचीन काल की बात है वो कलयुग की बात है। जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते आ रहे हैं वो हमें पता है, देखा तो हमने भी नहीं, पर बताया कि जब देवनारायण भगवान अपनी मामी के कड़े शब्द सुनकर जब उज्जैन से मालवा क्षेत्र से होते हुए जब घोट में जब पहुंचे थे, तो ग्राम धुरला की जो पावन भूमि है ये उनने चयन की थी और एक रात्रि पर यहाँ पर उनने विश्राम किया था। वही धरातल भूमि है, ग्राम धुरला की भूमि है, जो बहुत पवित्र भूमि है। जो भी धर्म प्रेमी बंधु यहाँ पर पधारते हैं वो अपने जीवन को बहुत धन्य बताते हैं। और ये पवित्र भूमि हमारे क्षेत्र ब्यावरा नरसिंहगढ़ के बीच एक ऐसी पावन भूमि है कि यहाँ आने से आदमी का मन ही अपने आप शीतल हो जाता है। जय जय श्री राम। आगे यहाँ पर 7 गांव का जो प्रोग्राम रखा गया है, इनमें हमारे यज्ञ आचार्य जी माननीय फैसाने वाले आश्रम के द्वारा यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है। हमारे जो चित्रकूट धाम आश्रम से पधारे माननीय महर्षि दयानंद सरस्वती श्री दंडी स्वामी जी महाराज, इनके द्वारा बहुत ही रोचक कथा का रसापान किया जा रहा है। और ये विगत सिर्फ एक दिन और शेष बचा है। कल कथा का समापन है, परसों पूर्ण आहुति होगी। इसमें विशाल महाभंडारा रखा गया है। तो आप सभी से निवेदन है कि जितने भी गांव का यहाँ पर आयोजन किया गया है, सभी अपने अपने टीम तैयार करें। ये विशाल भंडारा है, भगवान देवनारायण की बल्ली पर प्रथम बार ये महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। इनमें हमारे प्रधान जजमान श्री मान सिंह जी के द्वारा बहुत ही, देखो धन तो सभी को भगवान देता है, लेकिन साथ में मन भी होना चाहिए। जिस दिन यहाँ पर यज्ञ का जो हमारे संचालक थे माननीय प्रेम नारायण जी सरपंच साहब बायड़ा, उनके द्वारा विगत 1 वर्षों से प्रयास किया जा रहा था कि धुरला की बल्ली पर एक महायज्ञ का आयोजन किया जा।
देखो एक घर में अगर 5 आदमी हैं तो उनको संभालना मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन हमारे सरपंच साहब के द्वारा 7-8 गांव को यहाँ पर जोड़ा गया और एक भव्य इस यज्ञ का आयोजन यहाँ ये देवधरा दुर्ला की बंडी ग्राम पर पवित्र पावन भूमि है। भगवान देव नारायण जब उज्जैन से जब चले थे तो बोट में जब देव नारायण भगवान जा रहे थे उस समय ग्राम दुर्ला की जो ये पवित्र भूमि इसका चेंज करके भगवान देव नारायण ने एक रात यहाँ पर बिताई थी। तो इस भूमि पर बहुत ही आप सभी के सहयोग से ये महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। इसमें व्यापक व्यवस्था की गई है। हमारे ग्राम बारवा से भी हमारा प्रयास है कि हमने एक व्यापक टीम वहां पर तैयार की जा रही है, जो सुबह 11 बजे तक शाम को 4 बजे तक हमारी टीम यहाँ पर आपके भंडारे में प्रसाद वितरण करेगी और पूर्ण सहयोग के साथ हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। और जो भी गांव हमारे 7-8 गांव इसमें शामिल है, सभी से निवेदन है कि आप अपनी टीम तैयार करें और सभी जो हमारे मेहमान अतिथि पधारेंगे उनको बहुत प्रेम के साथ और भक्ति भाव से हमारी जो माता बहने देवी स्वरूप यहाँ पर पधारेगी उनका हमें स्वागत सम्मान करना है और बहुत ही तरीके से उनको भोजन प्रसादी का वितरण करना है। सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति शांति। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की आपको हमने कल प्रेरणा दे ही दी थी। अगर आपके 7 गांव के लोग कमेटी बना लें तो यहाँ भी गुरुकुल गौशाला चल सकता है और यहाँ के पढ़े हुए विद्वान पूरे भारत में नहीं देश विदेश में भी आपके क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं। यदि आप लोग चाहें तो यहाँ पर भी आप खुद ही अपनी कमेटी संगठन बनाइए 7-8 गांव का और बढ़िया चलाएं और हम आपके साथ रहेंगे। ये कल हमने प्रेरणा दे ही दी थी और बाकी सब आपकी इच्छा है न रहने।
नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। भद्रे नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। अभी 3 बजने में 6 मिनट बकाया है। आप आनंद से आरती और प्रसाद सब लोग शांति से बैठे बैठे ग्रहण कर लेंगे नारायण। और 3 बजे से फिर यज्ञ का कार्यक्रम का आनंद लेंगे, परिक्रमा वगैरह करके दर्शन करके। शिव शिव उसे अपने आप को दे देता, इसलिए मैंने तुझे अपने आप को दे दिया। किसी को भक्त को थोड़ी देर दर्शन देते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। पर आपको बता दूं, हजारों वर्षों तक प्रहलाद के यहाँ नृसिंह भगवान रहे और प्रहलाद ने उनकी सेवा पूजा करने का आनंद, दर्शन का आनंद प्राप्त किया। प्रहलाद ने कहा, मेरा पिता धर्म विरोधी था, गौ ब्राह्मण विरोधी था, यज्ञ विरोधी था, देव विरोधी था, उसको अधोगति हो गई होगी। भगवान ने कहा, बेटा तेरे जैसा बेटा जिसको पैदा हो जाए ना, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार केवल भक्ति से हो जाता है। तेरे पिता की 7 पीढ़ियों का उद्धार हो गया, तेरी माता की 7 पीढ़ियों का उद्धार हो गया, और आगे आने वाली तेरी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। तेरी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। नारायण भगवान की ऐसी लीला है, भगवान के चरित्र ऐसे है। तो भगवान की भक्ति करते हुए भी निष्काम प्रेम भक्ति हो तो जीवन दिव्य होगा। आज की कथा सत्संग का सार क्या है? आज की कथा सत्संग का सार है कि सर्वश्रेष्ठ भक्ति है सब में भगवान का दर्शन और सबकी सेवा करना। आज सत्संग में हमने आपको बताया है 10 प्रकार के पापों से बच करके कल्याण के रास्ते पर चलना। 3 शरीर के, 4 वाणी के और 3 मन के, इन 10 प्रकार के पापों से बच करके भगवान की भक्ति करो। आज की सत्संग का सार यही है, सब में परमात्मा दर्शन करना है, तत्व का दर्शन करना। नारायण, और कल और सत्संग होगा। और एक सूचना आप लोगों को दे दें, सभी जगह के कुंभों में हमारा शिविर लगता है। जो लोग पहले से हमसे जुड़े हुए हैं वो हमारे उज्जैन कुंभ के शिविर में, हरिद्वार कुंभ के शिविर में जा चुके हैं। नासिक में तो कोई नहीं पहुंचा आपके क्षेत्र का। तो सभी कुंभों में शिविर लगता है, और सभी कुंभों की तरह इस साल भी प्रयाग कुंभ में हमारा शिविर लगेगा। तो जो लोग आना चाहें, कैलेंडर हमने काफ़ी कुछ, जिस समय हम यज्ञ का प्रचार कर रहे थे, 7 गांव में जा रहे थे, तो वहाँ पर अपने उपदेशों के कैलेंडर भी बांट रहे थे नारायण। और जिनके पास उपदेशों का कैलेंडर ना पहुँच पाया हो, तो वो लोग हमारे बाईखेड़ा के सरपंच जी से, प्रेम नारायण दांगी जी से, या हमारे ड्राइवर साहब से जो गाड़ी में हैं, उनसे कैलेंडर मांग सकते हैं। उनको निःशुल्क कैलेंडर उपलब्ध हो जाएगा। पुस्तकें भी हमारी भजन कीर्तनों की, उपदेशों की हैं, और वो हम निःशुल्क नहीं बांटते, वो लागत मूल्य पर देते हैं। क्योंकि अगर हम निःशुल्क बांटने लगेंगे, लाखों रुपए छपाई में खर्च होते हैं, सब बढ़ जाएंगी, जितने लाए हैं वो भी कम पड़ जाएंगी पुस्तकें। फिर भले घर में देखो चाहे ना देखो, ले जाके एक तरफ फेंक दो। इसलिए हम कैलेंडर इसलिए बांटते हैं कि कैलेंडर ले जाओगे तो टांगोगे घर में ले जा करके। तो नारायण, कोई ना कोई कैलेंडर पढ़ेगा आकर के। 17 उपदेश है उस कैलेंडर में, और उसमें हमारे फ़ोन नंबर, पता भी है। तो जो प्रयाग आना चाहिए, कभी चित्रकूट में आश्रम है वहाँ आना चाहें, आपको बता दें, चित्रकूट में आना तो 2-3 दिन का समय लेके आना, क्योंकि चित्रकूट का ठीक से दर्शन 2-3 दिन लगता है, तब पूरा हो पाता है। तो रुक करके 2-3 दिन चित्रकूट हे वरदान शिरोमणि।
इस खड्ग में भी है, इस खंभे में मेरे को बांध दिया है ना, इस खंभे में भी है, सब में है। कहा है तो फिर कैसे नहीं आता मेरे सामने, डरपोक है क्या? देखो तेरा रक्षक कहाँ है, खंभे में एक घूसा मारा। और प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए और प्रहलाद को गोद में ले लिया, हिरण्यकशिपु को मार के फेंक दिया और प्रहलाद से कहने लगे, बेटा आज तक मेरे किसी भी भक्त को इतना कष्ट नहीं दिया गया। वेदम वपुः क्वच वयास कुमार में क्वेता प्रमत्त कृत दारुणयातनास्ते आलोचितं विषम में तद्भूत पूर्वम क्षंतव्य मंगेदि मदागमने विलंबः। कितनी उम्र है तेरी, छोटा सा, कितना 7 साल की उम्र है, कितना कोमल शरीर है और कितनी दारुण यातनाएं कष्ट दिए गए, जितना आज तक मेरे किसी भक्तों को कष्ट नहीं दिया गया जितना तुझे दिया गया। मुझे आने में बहुत देर हो गई, मुझे क्षमा कर दे। देखो भगवान भी क्षमा मांगते हैं भक्त से। और प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे जरा भी कष्ट नहीं हुआ, जैसे माँ की गोद में रहने वाला बेटा निश्चिंत रहता है, ऐसे मैं आपकी गोद में हमेशा अपने आप को अनुभव करता था, कोई कष्ट नहीं हुआ। कहा वरदान मांग ले। प्रहलाद ने कहा, महाराज मेरी भक्ति में कलंक लग जाएगा अगर मैं वरदान मांगू। मैं कुछ भी नहीं चाहता था, आपको निष्काम प्रेम भाव से भक्ति करता था। भगवान ने कहा, देखो सकाम निष्काम 2 प्रकार के भक्त होते हैं। जो फल की इच्छा से भक्ति करते हैं सकाम भक्त हैं, और जो फल नहीं चाहते केवल प्रेम भाव से भक्ति करते हैं वो निष्काम भक्त हैं। अगर तुझे वरदान नहीं दूंगा तो लोग ये कहने लगेंगे भगवान की कभी इच्छा होती वरदान दे देते, कभी नहीं होती नहीं देते। प्रहलाद को कोई वरदान नहीं दिया, इसलिए तू मेरे से मांग ले। पर देखो प्रहलाद की भक्ति कितनी ऊंची है, तब भी इतने सालों बाद भी हम प्रहलाद की कथा कहते हैं। प्रहलाद ने कहा, प्रभु आप बार बार मांगने को कहते हो, मैं मना कर रहा हूँ तो ये तो आपका अपमान हो जाएगा। बार बार कहो मांग लो और बार बार मना करता चलो। घी नमक लिए दौड़ रहे हैं और आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे नामदेव दौड़ रहे हैं। और आज भगवान की कृपा ऐसी हुई नारायण कि कुत्ते के पीछे भागते हुए नामदेव जी को भगवान का दर्शन हो। नारायण तो ऐसे भगवान है जो समय में भगवान का दर्शन करता है। प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने ये पूछा, तेरा रक्षक कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर न हो। आप में भी है, मुझ में भी है, इस धरती में, आकाश में। अनन्य भाव से वो सबको प्रणाम करें। अनन्य भाव क्या है? हनुमान जी को राम जी ने उपदेश दिया है, तो अनन्य सजा के मति न करई हनुमंतु, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंतु। मैं चराचर सभी प्राणियों का सेवक हूँ और जितने भी स्वरूप है सब मेरे भगवान के हैं। यही सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तुम केवल मूर्ति में भगवान का दर्शन करते हो, सभी प्राणियों में दर्शन नहीं करते, इसीलिए तुम कच्चे भक्त हो। वो सब में तो बैठा है, सभी प्राणी बनाए भगवान की बनाई चलती बोलती मूर्तियां हैं। वो है जो सब में भगवान का दर्शन। हम वायुमग्निं सलिलं महेश ज्योतिंषि सत्त्वानि दिशो ध्रुवाणि सरे समुद्रांश हरे शरीरं यत्किंच भूतं प्रणमे गण्यः। जो भेदभाव रखता है, मूर्ति में पूजा करता है, उसकी मूर्ति का कुछ ये सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। फिर चरण पकड़े, महाराज मुझे शिक्षा दीजिए, दीक्षा दीजिए, मैं गुरु बनाने आया। कहा मैं तो तुझे पहले ही शिक्षा दे चुका हूँ। अरे महाराज आप तो कुछ भी नहीं बोले, हम आए थे चुपचाप लौट गए थे। शरण ग्रहण करो। जैसे ही घर द्वारा पहुंचे श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम यजमान अपने हाथ में जल लेवे। अनेन औनात्मक कर्म कर्मणः श्री विष्णु महायाज्ञाकेन कर्मणायामः अनुष्ठान अंतर्गतायामः ज्योतिर्द्वारा औनं च कर्महं कर्म कर्मणा प्रियता अर्पणमस्तु। छोड़ दीजिए सामने। पुनः के पाठ का उस संकल्प को हम पूरा करें।
ओम अस्य श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु महायाज्ञाकेन कर्म कर्मणा अंतर्गतायां महा श्री नौकुंडा काले उपरांत अंतर्गतायां महा षोडश पाठान आवर्तने कर्म करिष्ये। छोड़ लीजिए सामने, हाथ जोड़ के नमस्कार करें, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी का ध्यान करें हाथ जोड़ करके। जितने भी आहुतियां वेद मंत्रों के द्वारा कुंड के अंदर तक पहुंच रही है, हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही हमारे घर में शांति रहे, सुखी रहे, समृद्धि से रहे, अन्न धन जल परमात्मा का भी हमारे द्वार से निराश ना होवे। हम कृषक हैं, कृषि कार्य करना हमारा परम धर्म है। ग्राम दुर्ला में आज बल्ली के ऊपर चौथा रोड गए। आज देवनारायण की ग्राम दुर्ला में बल्ली पर आज 5वां दिन है। देवनारायण की कथा हो रही है। हमारे गुरुदेव चित्रकूट से पधारे हैं, उनके प्रवचन हो रहे हैं। साथी गांव के मिलके सभी माता बहनें भाइयों इस कथा का आनंद ले रहे हैं। और वो नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता। शिवलिंग के ऊपर 2 पैर रखे हुए पड़ा था, आपने कहा उसको गुरु बना लो, ऐसे को गुरु बनाए। विठलनाथ जी ने कहा मैंने तुझे गुरु की परीक्षा लेने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुझे गुरु बनाने के लिए भेजा था। आपको बता दें, संत अपने को छिपाना चाहे तो कोई पहचान नहीं सकता।